ठीक है। फिलहाल हमारे साथ जो है हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक के पास ना बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं। वो आपको ये बताने जा रहे हैं कि कितने भारतीय जो है घूमने जा रहे हैं, बाहर के देशों में कितने लोग घूम रहे हैं, यूरोप में कितने घूम रहे हैं और कितने रुपए का इंश्योरेंस कवर जो है वो ले रहे हैं। तो चलते हैं अभिषेक के पास तमाम आंकड़ों के लिए। बिल्कुल पल्लवी, ट्रैवल मतलब बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके घूमना फिरना, नई नई जगह एक्सप्लोर करना और मतलब खूब सारे लोगों से मिलना, नए नए एक्सपीरियंस लेना। लेकिन अगर ट्रैवल के दौरान अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, आपका सामान अगर खो जाता है, या फिर फासा करिए कि अगर आपकी फ़्लाइट अगर कैंसिल हो जाती है, तो फिर पूरे प्लान चौपट हो जाता है। वहीं यहाँ पर अगर ट्रैवल इंश्योरेंस इसका एक आंसर है, तो अगर किसी ने लिया हुआ है या फिर अगर लोग लेते हैं तो एक तरह से उनको बहुत बड़ी सिक्योरिटी मिल जाती है। कई लोगों ने ट्रैवल इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है। कितने का लिया हुआ है उस पर बात करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ऐसे कौन से फेवरेट डेस्टिनेशंस हैं जहां पर लोग सबसे ज़्यादा ट्रैवल करने पसंद करते हैं। तो हम स्क्रीन पे एक एक करके वो सारे आंकड़े लेके आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से मार्च 2025 के बीच में सबसे ज़्यादा लोगों ने जर्मनी ट्रैवल किया। 20% यात्रियों ने जर्मनी को अपना एक ऑप्शन डेस्टिनेशन चुना। वहीं फ्रांस जो है वहाँ पर 17.5% लोगों ने यहाँ पर यात्रा की है। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड में 10.5% से ज़्यादा लोगों ने स्विट्ज़रलैंड ट्रैवल किया है पिछले जनवरी से लेके मार्च के बीच में। नीदरलैंड में 9.25% के आसपास लोगों ने ट्रैवल किया। वहीं इटली में करीब 7.25% लोगों ने इटली ट्रैवल किया। तो ये 5 टॉप के डेस्टिनेशन हैं जो कि भारतीयों की सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन है। अब ये बात करते हैं कि ट्रैवल इंश्योरेंस जो कवर है वो सबसे ज़्यादा कौन सा कवर, मतलब कितने अमाउंट का कवर एक तरह से भारतीयों ने लिया है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ट्रैवल इंश्योरेंस कवर लिया गया है वो $2.5 लाख या उससे ज़्यादा के लिया गया है। यानी कि 62% लोगों ने $2.5 लाख या उससे ज़्यादा का ट्रैवल इंश्योरेंस कवर लिया है। सबसे कम जो नंबर रहे हैं वो $1 लाख या उससे कम डॉलर के, बेहद कम लोगों ने मतलब $1 लाख या उससे कम के ट्रैवल इंश्योरेंस कवर लिए हैं। वहीं सबसे ज़्यादा अगर एक तरह से देखा जाए तो $5 लाख या उससे ज़्यादा का जो ट्रैवल कवर लिया गया है वो सबसे ज़्यादा बुजुर्गों ने लिया है। क्योंकि इसकी एक रीज़न भी है। होता क्या है कि यूरोप में असल में जो आपका हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसके मद्देनज़र खास तौर पे बुजुर्गों ने 5 लाख या उससे ज़्यादा का एक तरह से ट्रैवल इंश्योरेंस, $5 लाख या उससे ज़्यादा का ट्रैवल कवर लिया हुआ है। अब लास्ट में हम लोग चलो बात कर लेते हैं जो वीज़ा रिजेक्शन की जो एक तादाद है वो भी यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साल 2023 में भारतीयों के 15.7% शेंगन वीज़ा जो हुए हैं वो रिजेक्ट हुए हैं। शेंगन वीज़ा की अगर मैं बात करूं तो एक तरह से एंट्री फीस होती है जो शेंगन रीजन के 29 यूरोपियन कंट्रीज़ में नॉन रेजिडेंट्स को एक तरह से ट्रैवल करने की परमिट देता है 90 दिनों से लेके 180 दिनों तक। वहीं अगर बात करें तो करीब 1.5 लाख लोगों ने वीज़ा एप्लीकेशन उनके रिजेक्ट हुए हैं। 1.5 लाख लोगों के वीज़ा एक तरह से रिजेक्ट हुए हैं और इसकी जो कुल संख्या रही है या कुल नंबर्स अगर बोलें तो 109 करोड़ लोगों का इसमें सिर्फ वीज़ा रिजेक्शन की वजह से नुकसान हुआ। यानी कि उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया गया, इस वजह से उनकी फ़ीस जो थी वो रिफंड नहीं की गई है। इसके बाद ये देखा गया है करीब अब 5 में से हर एक इंडियन ने ये वीज़ा फ्री राइटर लिया है। यानी कि इनकेस अगर वो वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे और इनकेस अगर वो रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उनका जो फीस होगा वो वापस कर दिया जाएगा। ये फीचर काफ़ी पिछले कुछ समय में काफ़ी पॉपुलर हुआ है और ख़ास तौर पर यूरोपियन ट्रिप्स को लेकर लोग इस ऑप्शन को भी ऑप्ट कर रहे हैं। ओवर टू यू पल्लवी। थैंक यू वेरी मच अभिषेक इन तमाम आंकड़ों के लिए। पॉलिसी बाजार के ये सारे आंकड़े थे और हमारे साथ पॉलिसी बाजार के ही ट्रैवल इंश्योरेंस के हेड मीत कपाड़िया भी जुड़े हुए हैं जो इन आंकड़ों के बारे में हमें और बेहतर जो है अच्छे से समझा पाएंगे। मीत जी, हमने ये देखा अच्छे से पूरी तस्वीर जो है साफ हो गई। आपने बोला भी था कि काफ़ी लोग जो है वीज़ा फ्री जो है वो वापस करने का राइडर भी ले लेते हैं। लेकिन एक और दिलचस्प आंकड़ा जो मुझे देखा वो ये है कि ट्रैवल इंश्योरेंस का जो अमाउंट होता है वो $1 लाख का अब बहुत कम लोग लेते हैं। शायद उनमें जागरूकता आ गई है कि भाई बेहतर रहेगा कि बाहर जाके बाहर के देशों में इतने महंगे खर्चे करने से अच्छा है कि हम एक अच्छा खासा अमाउंट जो है लेके जाएं। और सीनियर सिटीजन्स के लिए तो खास तौर पे जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये है कि $5 लाख से ज़्यादा का जो अमाउंट है वो लिया जा रहा है। ऐसे में क्या स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ स्पेशल इंश्योरेंस प्लान्स भी अवेलेबल होते हैं या फिर ये जो आम प्लान्स होते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस के वही वो लेते हैं? देखिए, पहले तो जो आपका अमाउंट है प्रीमियम का $1 लाख के लिए या $2.5 लाख के लिए, उसमें जो आपका डिफरेंस होता है प्राइस का वो 150 से 200 रुपए होता है। मतलब अगर मैं मान लीजिए $1 लाख का प्लान ले रहा हूँ यूरोप के लिए 10 दिन का, तो वो मेरे को 600-700 रुपए का पड़ेगा। और अगर मैं $2.5 लाख का ले रहा हूँ तो वो मेरे को पड़ेगा 800 से लेके 1000 रुपए तक का एक बंदे के लिए, जो कि 30 या 40 साल के एज ग्रुप का होगा। अब इसमें ये बात आ जाती है कि बस 200 या 300 रुपए देने से मेरा जो कवर है
वो डबल से भी ज्यादा मेरे को मिल रहा है, तो वो एक रीजन रहता है कि ज्यादा लोग ऑप्ट करते हैं फॉर अ बेटर कवर, क्योंकि उनको वहां पे वैल्यू फॉर मनी मिल जाता है। 200-250 रुपए ज्यादा देके डबल द अमाउंट का कवर उनको मिल जाता है। ठीक है। और जहां तक स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस की बात है, तो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ट्रैवल प्लान्स डिजाइंड होते हैं जो कि काफी स्टूडेंट स्पेसिफिक होते हैं, उनका टेन्योर भी लंबा होता है। स्टूडेंट ट्रैवल प्लान जो है वो आप 3 महीने से लेके 2 साल या फिर 3 साल के लिए भी ले सकते हैं। स्टूडेंट ट्रैवल प्लान जो होते हैं वो आपको काफी ज्यादा कवरेजेस देते हैं, जैसे आपका लॉस ऑफ लैपटॉप हो गया या फिर आपका पासपोर्ट लॉस हो गया, और वो आपकी पूरी जो आपका टेन्योर है स्टडी का उसको कवर करते हैं। सो जो स्टूडेंट प्लान है वो भी सेपरेटली अवेलेबल है। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो 2 या 3 साल के लिए जा रहा है बाहर पढ़ने के लिए, तो उनके लिए बेहतर रहेगा कि वो स्टूडेंट प्लान्स के लिए ऑप्ट करें, क्योंकि उसमें कवरेज काफी स्टूडेंट स्पेसिफिक हो जाती है जी। और काफी स्टूडेंट्स की ये भी क्वेश्चन रहता है कि हमें यूनिवर्सिटी ऑलरेडी मेडिकल कवर प्रोवाइड कर रही है, तो हम अलग से ट्रैवल इंश्योरेंस क्यों लें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो मेडिकल कवर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है उसमें कवरेज क्या क्या है और उसका स्कोप कितना है। काफी मेडिकल कवरेजेस जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है उसमें ये देखा जाता है कि उसका कवरेज सिर्फ उसके कैंपस तक सीमित होता है या फिर उस शहर तक सीमित होता है जहां पे वो यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है। ठीक है। जब आप एक ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं या फिर एक स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं तो वो पूरी ज्योग्राफी को कवर करता है। ज्योग्राफी का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि मैं ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में पढ़ रहा हूं और मैं एक हॉलीडे के लिए मैं किसी और शहर में चला गया 5-7 दिन के लिए, तो सिर्फ सिडनी ही नहीं, मेरा वो हॉलीडे का जो ट्रैवल है वो भी उसमें कवर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप ऐसा ट्रैवल इंश्योरेंस ले जो पूरी ज्योग्राफी को कवर करता हो, ताकि आप 360 डिग्री प्रोटेक्टेड रहे, चाहे आप हॉलीडे पे हो चाहे आप कैंपस के बाहर हो, आपको जो मेडिकल कवरेजेस मिल रहा है वो मिलते रहे। दूसरा कि कुछ ट्रैवल इंश्योरेंस में स्पॉन्सर्ड कवर्ड भी होते हैं, जिसमें जो भी आपका स्पॉन्सर है जो आपकी फीस वगैरह पे कर रहा है जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, तो वो उस तरह के कवरेजेस जो है वो ज्यादातर मिसिंग पाए जाते हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी मेडिकल कवर प्रोवाइड करती है उसमें। तो इन कारणों की वजह से हम जो स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस है वो रेकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। और सीनियर सिटीजन के लिए अगर मैं फोकस करूं तो सीनियर सिटीजन के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि या तो वो कोई प्री एक्जिस्टिंग डिसीज डिक्लेयर करके ट्रैवल करना चाह रहे होते हैं, या तो फिर वो ऐसे ट्रैवल इंश्योरेंस की जरूरत होती है जो उनको मैक्सिमम कवरेज दे पाए और वो उनको उस टाइम पे हेल्प कर पाए अगर कोई सिचुएशन अराइज हो जाती है। तो उन केसेस को कवर करने के लिए सीनियर सिटीजन के लिए, खास करके 55 साल से ज्यादा के लोगों के लिए, एक विदाउट सबलिमिट वाला प्लान आता है जिसमें कोई सबलिमिट नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ओपीडी कंसल्टिंग आ गई तो उसमें अगर किसी प्लान में $10,000 तक का कवर है, तो ऐसे प्लान्स भी आते हैं जिसमें ऐसा $10,000 का कवर ना हो, और जो भी आपका सम इंश्योर्ड है या जो भी आप कवरेज अमाउंट ले रहे हैं, जैसे $1,00,000 हो गया, $2.5 लाख हो गया, आपको उस लिमिट तक का जो कवर है मेडिकल वो अवेल कराया जा सके। तो सीनियर सिटीजन के लिए खास करके 55 से लेके 65 साल की उम्र तक के लिए ये प्लान अवेलेबल है, जो कि आप एक तरीके से विदाउट सप्लीमेंट प्लान इनको बोले जाते हैं, जो कि स्पेशल प्लान है सीनियर सिटीजन्स के लिए। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल जो है वो हमारे एक दर्शक का है, वो ले लेते हैं, उसके बाद में आपसे चर्चा अपनी आगे बढ़ाऊंगी। लुधियाना से राजेश शर्मा पूछ रहे हैं कि ट्रिप के दौरान जो अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज जो है वो ट्रिगर हो जाए तो क्लेम मिल जाएगा। यही अभी आपने कहा भी था कि अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज हो तो वो भी कवर हो सकती है, बट अगर ट्रिप के दौरान अचानक ट्रिगर हो गई है और उसमें जो है क्लेम हमें लेना है, तो उसमें कितने हद तक जो है वो क्लेम मिल सकता है? देखिए, प्री एक्जिस्टिंग डिसीज के लिए क्लेम का प्रोसेस के लिए सबसे पहला मैंडेटरी स्टेप ये है कि आपने डिक्लेयर करना जरूरी है जब आप ट्रैवल इंश्योरेंस बाय कर रहे हो। तो जब भी आप ट्रैवल इंश्योरेंस बाय कर रहे हो उस टाइम पे इंश्योरेंस हमेशा आपको पूछेगा कि क्या आपको कोई प्री एक्जिस्टिंग डिसीज है या नहीं। उस टाइम पे आपको जो भी पीईडी है, जो भी आपने फेस करा है, जैसे मान लीजिए किसी को 3-4 साल पहले कोई स्ट्रोक का अटैक आया था, या तो हार्ट में स्टेंट डला हुआ है, या डायबिटीज है, या फिर हाई बीपी की बीमारी है, ऐसी सारी बीमारियां जिसके लिए या तो आप दवाई ले रहे हैं या तो आप कंडीशन फेस कर चुके हैं पास्ट में, इसको आपको मेंशन करना जरूरी होता है जब आप ट्रैवल कर रहे हैं। और इन कारणों की वजह से अगर आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है या तो ऐसी इवेंट हो जाती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग बोली जाएगी, तो उस टाइम पे आपका जो मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस है वो बिल्कुल आपको कवरेज देगा, क्योंकि आपने मेंशन करा था कि आपको पीईडी है और आपने ये भी बताया था कि कौन सा पीईडी है। तो वो क्लेम्स का पार्ट होता है और उसमें क्लेम्स जो भी आप सफिशिएंट प्रूफ है हॉस्पिटलाइजेशन का और क्यों आपको वो रीजन है डॉक्टर का, वो सर्टिफिकेट सबमिट करने पे आप आसानी से क्लेम उपलब्ध करा सकते हैं।
ठीक है। और मीत जी, चूंकि कुछ साल पहले जब कोविड आया था तो तब हमने देखा था कि हर कंट्री ने ये अनिवार्य कर दिया था, कंपलसरी कर दिया था कि आपको कोविड की जो है पॉलिसी लेनी है। लेकिन अब क्या सिनारियो है? क्या अभी भी कंट्रीज ऐसी हैं जो वो ये डिमांड करती है कि कोविड की पॉलिसी लेनी मस्ट है, या फिर अब जो है इसमें थोड़ी सी लीनियंसी बरती जा रही है? जी, इसमें लीनियंसी बढ़ी है। हालांकि आज सारी कंट्रीज जो है वो कोविड कवर वाली पॉलिसीज नहीं मांग रही है, मगर जरूर इसमें लीनियंसी बढ़ी है। मगर हालांकि जो इंडिया से जितने भी इंश्योरेंस हैं वो सारे ही आपको कोविड-19 कवर जो है वो अपनी पॉलिसी में बाय डिफॉल्ट ही कवर करके दे रहे हैं। वो आज भी कंटिन्यूड है, तो वो एक तरीके से कवरेज ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो कवरेज अभी भी कोविड का जो है वो मिल ही रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि अगर कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कम से कम कवर जो है वो आपको मिल रहा है। मुंबई से अगला सवाल एक ले लेते हैं। आदित्य नायर का सवाल आया है। ये कह रहे हैं कि मैं फ्रीक्वेंटली काफ़ी ट्रैवल करता रहता हूँ, तो क्या एनुअल मल्टी ट्रिप पॉलिसी भी होती है अवेलेबल? जी बिल्कुल, फ्रीक्वेंट फ्लायर्स के लिए एनुअल मल्टी ट्रिप प्लान बहुत ही एक आसान तरीका है अपनी ट्रैवल को सिक्योर करने का। क्योंकि मान लीजिए कि आप एक साल में 3 या 4 बार ट्रिप लेते हैं फॉरेन की, और आपका जो रुकना है वो 25-30 दिन के अराउंड हो जाता है, तो आप एक एएमटी प्लान या फिर एनुअल मल्टी ट्रिप प्लान पे ऑप्ट कर सकते हैं। इसके दो फायदे हैं। एक तो कि आपको बार बार पॉलिसी नहीं लेनी पड़ेगी, आपका सेम प्लान जो है वो 1 साल तक वैलिड होता है। और दूसरा, इनकी प्राइसिंग जो है वो अगर आप 4 इंडिविजुअल पॉलिसी लेंगे 4 ट्रिप पे, वर्सेस अगर आप एक एएमटी प्लान को कंपेयर करेंगे, तो आपको कम से कम 10 से 20% का जो है वो प्राइस में डिफरेंस नजर आएगा। तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि आप एक तो पैसा भी सेव कर सकते हैं, कि दूसरा आप इस चीज से बच सकते हैं कि आपको हर बार ट्रैवल के टाइम पे एक नई पॉलिसी परचेज करनी पड़ रही है। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हर बार का एक टेंशन नहीं रहेगा और ऐसा नहीं होगा कि अभी आप भूल गए कि ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपको परचेज करना था। खैर, एक अगला सवाल और ले लेते हैं। कोची से रितेश मेनन का है। ये जानना चाहते हैं कि ट्रिप के दौरान फ्लाइट अगर कैंसिल हो जाती है तो कंपनसेशन मिलता है? इनफैक्ट नीचे हमने देखा है कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है, अगर पीछे से आप आ रहे हैं, लेट्स से दिल्ली से आप कहीं जा रहे हैं, और अगर आपकी पहली फ्लाइट डिले हो गई तो कई बार उसकी वजह से कनेक्टिंग फ्लाइट भी मिस हो जाती है, तो क्या उस सूरत में भी कंपनसेशन मिलता है? जी बिल्कुल, जो ट्रिप डिले कवर जो होता है आपके इंश्योरेंस प्लान में, उसमें फ्लाइट डिले का कवर जो है वो कवर्ड होता है। उसका हर इंश्योरेंस कंपनी उसको अलग अलग नाम से बुला सकती है। कोई उसको ट्रिप डिले बोल सकता है, कोई फ्लाइट डिले बोल सकता है, कोई फ्लाइट कैंसिलेशन बोल सकता है। मगर ये जो कवरेज है वो मैक्सिमम इंश्योरर्स के पास अवेलेबल होता है कि अगर आपकी फ्लाइट किसी रीजन से कैंसिल हो जाए तो आप उसका अवेल करा सकते हैं। आजकल कुछ इंश्योरर्स ने ये भी इंट्रोड्यूस करा है कि जब आप अपनी पॉलिसी बुक कर रहे हैं तभी आप अपना फ्लाइट नंबर वगैरह मेंशन कर दीजिए, और वो इंश्योरर आपके बिहाफ पे आपकी फ्लाइट को ट्रैक करेगा। और अगर आपकी फ्लाइट डिले हो जाती है बाय सर्टेन आवर्स, जैसे 6 आवर्स या फिर 8 आवर्स का जो इंटरनेशनल फ्लाइट का जो एक डिले टाइम रहता है, उसके बियॉन्ड अगर आपकी फ्लाइट डिले हो जाती है तो इंश्योरर आपको सामने से क्लेम के लिए अप्रोच करेगा कि आपकी फ्लाइट जो हम ट्रैक कर रहे थे वो डिले हो चुकी है, आप अपने अकाउंट डिटेल्स दे दीजिए, हम आपको क्लेम का जो अमाउंट है, एक फिक्स अमाउंट जो होता है $200 के अराउंड, जो कि एक आंकड़ा रहता है $200 का फ्लाइट डिले पे, वो आपके खाते में जमा कर देगी। और कैंसिलेशन के ऊपर यही जो है वो $1000 के अराउंड जो है वो कंपेंसेशन है जो आपके अकाउंट में आ जाएगा। मगर ये आप तभी अवेल कर सकते हैं जब आपने अपनी फ्लाइट डिटेल्स, जब आप पॉलिसी बाय कर रहे हो तब मेंशन करियो। ये सारे इंश्योरर के साथ नहीं है, कुछ इंश्योरर्स इस ऑफरिंग को ऑलरेडी अवेल करा रहे हैं। दूसरा जो कनेक्शन आपने बात करी पल्लवी जी, कि अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूं, मेरी पहली फ्लाइट लेट हो गई और उसकी वजह से मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट में मिस हो जाती है, इस फीचर को कनेक्शन फीचर बोलते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस में, और ये भी ज्यादातर इंश्योरेंस के साथ कवर्ड होता है। इसका यही पर्पस है कि अगर आपकी पहली फ्लाइट की वजह से आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हो जाती है और अगर आप उसका सफिशिएंट प्रूफ दे पाते हैं इंश्योरर को, तो वो आपको मिस्ड कनेक्शन का भी चार्जेस जो है वो उसको क्लेम में सेटल कर देगा। यानी कि आपको जो है जब भी इंश्योरेंस लेना है तो आपको पूरे अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखना है और उसके बाद ही इंश्योरेंस लेना है कि आपको कैसा ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए।